रूपाली गांगुली स्टारर अनुपमा टीवी का मोस्ट पॉपुलर शो है। ये सीरियल अपने ट्विस्ट और टर्न से फैंस को स्क्रीन से बांधे रखता है। जहां अनुपमा शो टीआरपी चार्ट पर राज करता है, वहीं कई अभिनेताओं ने पिछले कुछ सालों में इस सीरियल को छोड़ दिया है। निधि शाह ने इसी महीने शो छोड़ने की अनाउंसमेंट की थी। वहीं इससे पहले सुधांशु पांडे ने शो को अलविदा कहा था। अब बख्तियार ईरानी और अली असगर के हालिया पॉडकास्ट में अनुपमा के पूर्व एक्टर पारस कलनावत, निधि शाह और सुधांशु पांडे ने असल वजह का खुलासा किया कि उन्होंने आखिर ये शो क्यों छोड़ा। उनसे यह भी पूछा गया कि क्या उन्हें बाहर निकालने का कारण रूपाली गांगुली थी। अनुपमा से बाहर निकलने के बारे में बात करते हुए शो में वनराज शाह की भूमिका निभाने वाले सुधांशु पांडे ने कहा, अनुपमा शो तब आया जब कोविड ने दस्तक दी थी। तब से लेकर अब तक शो एक कल्ट बना हुआ है। इसने इतिहास तो रच दिया, लेकिन हर चीज का एक समय होता है और मेरे लिए इसे एफर्टलेसली दिखाना मुश्किल हो रहा था। मुझे लग रहा था एक समय ऐसा भी आएगा जब मेरा किरदार बार बार दोहराया जाने लगेगा और दर्शकों को बोर करने लगेगा। मुझे उसका डर था। निधि शाह ने कहा कि शूटिंग के दौरान सुधांशु को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। उन्होंने कहा, सीन दिखता है सामने वाले को कि कितना आसानी से कर रहा है, लेकिन हमने जिस हिसाब से सीन किया था ना, रो देते थे, रोना आता था। इन्होंने जो सीन किए हैं इसके पीछे इनकी मेंटल हेल्थ, इनकी सिचुएशन, इनका बॉडी पेन होता था। सुधांशु पांडे ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते थे और एक समय ऐसा भी आया जब वह इतना बीमार हो गए थे कि उन्हें आराम करना पड़ा, जबकि बाकी लोग इनका इंतजार कर रहे थे। एक एक्ट्रेस ने खुलासा किया कि वह एक दिन में 5 से 6 पेन किलर खा जाते थे और उनके पास अकेले करने के लिए 15 पेज का सीन होता था। सुधांशु बहुत इंटेंस थे और बहुत डेडिकेशन के साथ अपना परफॉर्म करते थे। निधि ने आगे बताया कि क्या ट्रिगर पॉइंट बन गया। उन्होंने कहा कि शो में इसी तरह के सीन थे और वो झगड़ों से थक चुकी थी। जब पूछा गया वह कौन था, ट्रिगर पॉइंट के संबंध में तीनों स्टार हंस पड़े। सुधांशु ने कहा, कोई तो था सेट पे। उनसे पूछा गया कि क्या लीड एक्ट्रेस रूपाली गांगुली संग साथ में काम करने के लिए अनुकूल नहीं थी। निधि शाह ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, वह बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। जिसके बाद सुधांशु पांडे और पारस कलनावत हंस पड़े। निधि ने आगे कहा, मैं पॉलिटिकली करेक्ट नहीं हूं। हम 10 कलाकार थे जिनमें से 2-3 ने प्रॉब्लम खड़ी कर दी थी। जिसके बाद पारस ने कहा कि उनके सीन कट कर दिए गए थे। इस पर निधि ने कहा, मेरे भी सीन कट किए गए और मेरे कपड़ों और बालों को लेकर भी दिक्कत हुई। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ क्योंकि मुझे बेहतर कपड़े दिए गए थे। इसी बीच 2 साल पहले शो से बाहर निकलने वाले पारस ने कहा कि वह शो छोड़ने वाले पहले स्टार थे और यह सब अचानक हुआ था। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि मैं नौकरी छोड़ रहा हूं या मुझे बाहर निकाला जा रहा है। मैं क्विट चाहता था, लेकिन उनके पास कोई ऐसी पॉलिसी नहीं थी कि आप छोड़ सकें। वे केवल आपकी नौकरी से निकाल सकते हैं। ऐसा करने में उन्हें संतुष्टि मिलती है, कोई एग्जिट क्लास नहीं। अगर आप क्विट करना चाहते हैं तो शर्तें खराब हो जाती हैं। मैं चाहता था कि मेरा ट्रैक आगे बढ़े, लेकिन किसी ने इसे अचानक खत्म करवा दिया। मैं जानता हूं वो कौन था, लेकिन चूंकि वह नंबर शो था इसलिए चैनल ने कभी इंटरफेयर नहीं किया। अगर किसी ने कहा कि उसे मेरे साथ शूट करने में समस्या है तो कोई भी उससे सवाल नहीं करेगा। हर कोई जानता है कि समस्या किसे थी। इस पर सुधांशु पांडे ने कहा कि लाइफ में हर एक्शन एक रीजन के चलते होता है, लेकिन अगर उस कारण को महत्व दिया जाए तो आप उसी में फंसे रह जाएंगे। इस अपडेट पर आपका क्या कहना है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बॉलीवुड और टीवी की दुनिया की तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए ABV एंटरटेनमेंट।